हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। भारतवर्ष में ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसे ये ज्ञान ना हो कि हनुमान चालीसा क्या है और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। हनुमान चालीसा के अंदर चमत्कारों का एक समंदर भरा हुआ है। बस ये है कि जिसकी जैसी इच्छा होती है वो उस हिसाब से जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अपने संकटों को दूर करता है। हनुमान चालीसा के अंदर 40 छंद होते हैं और ये 40 छंद जो होते हैं, शुरुआत का जो दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, वो शामिल नहीं होता इसमें, और लास्ट का जो दोहा है पवन तनय संकट हरण, वो शामिल नहीं होता। नॉर्मली कई बार जब हम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कई बार बार श्री गुरु चरण बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ पहला जो पाठ करेंगे मानसिक संकल्प लेकर, उसमें श्री गुरु चरण सरोज रज आप बोलेंगे और लास्ट में वो दोहा बोलेंगे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। बाकी आप उसी तरीके से अगर आप बोलते हैं तो बोलते चले जाएं। हालांकि तुलसीदास जी ने कहा है कि 100 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अगर हम उनकी बात को फॉलो करके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बाकी 108 अगर कोई पाठ पढ़ता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी कई बार व्यक्ति किसी असाध्य रोग से परेशान होता है, किसी शत्रु बाधा से परेशान होता है, या उसको ऐसा लगता है कि बार बार उसको नज़र लग रही है, वो तुरंत बीमार पड़ जाता है। कोई अच्छा कपड़ा पहन ले, कोई जरा सा बन ठन जाए तो वो बीमार पड़ जाता है। या फिर वह जीवन में प्रयास बहुत कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन उसके कार्य जो है सफल नहीं हो रहे। और ऐसे में कई बार भूत व्याधि से भी ग्रसित होता है व्यक्ति। अब मालूम ही नहीं पड़ता, सालों साल गुजर जाते हैं कि हमारे को हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिल रहा। सबसे पहला तो कारण देखिए, एक ये हो सकता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से शुद्धता और पवित्रता का ख्याल नहीं रखता। और ठीक है, सुबह उठता है, पूजा पाठ करने में उसका मन है, लेकिन वो फिर भी जीभ के स्वाद को नहीं छोड़ पाता, नॉनवेज खाता है, अल्कोहल लेता है, और संकल्प से कुछ नहीं काम हो रहा। बस ये है कि ठीक है, एक ढर्रे पर जीवन जिए चले जा रहा है, चाहे वो 20 साल जी ले, चाहे वो 40 साल हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, लेकिन अगर बिना अनुशासन के, बिना नियम के जिएगा तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और संकल्प लेकर हनुमान चालीसा के अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि ये अपने आप में एक चमत्कारिक ग्रंथ है और सफलता को खोलने वाली कुंजी है, चाबी है। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में खुशियां ना देखी हों, अगर संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे अपने जीवन में हर तरीके की खुशियां मिलती हैं, सम्मान मिलता है और उसके सारे काम बनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो भी लोग शिकायत करते हैं तो ठीक है, उनकी शिकायत अपनी जगह जायज़ है, लेकिन अगर वो अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके अंदर कमियां मिलेंगी। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर आप कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने के लिए जाएंगे तो कमियां ही निकाल पाएंगे, और आदमी का व्यक्तित्व वैसा बनता चला जाता है। आज आप सबके सभी कार्य बने, क्योंकि मेरा इस समय ये लक्ष्य है कि 2026 से पहले आप अपने जीवन में कम से कम एक संकल्प ले लें कि मेरे को आलस्य से दूर रहना है और अपने सपनों को जो अभी तक अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की तरफ कम से कम एक सीढ़ी तो मैं चढ़ जाऊं। जब व्यक्ति पूरे लगन और प्रयास से एक सीढ़ी चढ़ता है तो हनुमान जी तो पवन का झोंका है, वो तो फिर आपको चढ़ाए चले जाएंगे। लेकिन विश्वास, श्रद्धा, अनुशासन, नियम, ये सब आपको अपनाने पड़ेंगे। हनुमान चालीसा का जो साधारण पाठ करते हैं उससे भी ज़्यादा जो कल्याणकारी पाठ होता है वो होता है संपुट लगाकर। अब वो संपुट किस तरीके से लगाए जाएंगे, आज थोड़ी सी चर्चा उसी पर करनी है, ताकि हर किसी के बिगड़े काम बन जाए।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी के 12 नाम अवश्य याद करें। जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लें, राम जी का नाम लें, हनुमान जी के 12 नाम लें। ओम हम हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामेष्ठाय नमः, ओम फाल्गुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम उदधिक्रमणाय नमः, ओम सीता शोक विनाशकाय नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, ओम दशग्रीव दर्पहाय नमः। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। हनुमान जी वो हैं जो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बार आप उनकी शरण में चले गए तो समझ लीजिए कि आपके सारे काम बनने ही बनने हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से ग्रसित है तो अब संपुट लगाकर किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़नी है। मैंने पहले ही कहा कि हनुमान चालीसा में शुरू में दोहा होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक पलचारी। इसके बाद में हनुमान चालीसा शुरू होती है। अब जो हनुमान चालीसा शुरू हो रही है, सब घरों में हनुमान चालीसा होती है। जब आप संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा को आप सामने रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर जो आप मानसिक संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वहाँ पर भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भूल होगी जब आप संपुट लगाएंगे। अब संपुट कैसे लगाना है? जैसे कि अगर किसी असाध्य रोग से आप बहुत समय से परेशान हैं, दुखी हो रहे हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो आप 100 बार हनुमान चालीसा नहीं कर सकते तो एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें, संपुट लगा कर करें। अगर 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, देखिए जो व्यक्ति हनुमान जी से प्रेम करने लगते हैं वो 1000 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक देवी जी का मैंने इंटरव्यू देखा था, वह तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने साक्षात उनको महसूस किया और उनका जाप करने के लिए वो 1000 मनकों की माला लेकर आए, जिसे उन्होंने बाद में 10,000 मनकों की माला तक अपने आप कन्वर्ट किया। तो खैर, तो एक बार कीजिए लेकिन ढंग से कीजिए, संपुट लगा कर कीजिए। संपुट कैसे लगाना है? जब आपने बोल दिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक पलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार। इसके बाद में जो हनुमान चालीसा शुरू हो रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। इस हनुमान चालीसा के शुरू होने, संपुट का अर्थ होता है वो चीज़ बीच में आ जाए। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हम राम जी का 11 बार नाम लेते हैं, फिर हनुमान चालीसा पूर्ण करने के बाद में फिर राम जी का 11 बार नाम लेते हैं। कहने का मतलब एक अब हनुमान चालीसा के आगे पीछे जो है राम जी लग गए। जैसे कि 2 ब्रेड के बीच में आपने मक्खन लगा लिया हो, इस तरीके से आप मानिए कि सैंडविच बन जाता है, उसे संपुट बोलते हैं। अब आपका अगर रोग से छुटकारा पाना है तो आप बोलेंगे हनुमान चालीसा की शुरुआत से पहले दोहा बोल दिया है। दोहा बोलने के बाद जो हनुमान चालीसा शुरू होगी उसमें आप कहेंगे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यहु लोक उजागर, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस तरीके से आपको जो लास्ट का दोहा होगा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। इससे पहले जो तुलसीदास जी का जो 40वां जो लाइन है, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा, इसके आगे पीछे ही आपको ये लगाना है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मतलब कि जो चौपाइयाँ हैं उनमें आप हनुमान ये जो है ये वाला दोहा लगाते चले जाइए चौपाइयाँ, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसके बाद में पवन तनय संकट हरन बोलकर फिर आप जो है चाहें तो एक बार फिर से लगा लीजिए नासै रोग हरै सब पीरा, या फिर राम जी का नाम ले लीजिए, ओम राम रामाय नमः। ठीक है। अगर आप किसी भारी संकट से परेशान हैं,
किसी शत्रु बाधा से परेशान है, उस समय आपको संपुट लगाना है। ये संपुट आप लिख लीजिए और लिखने के बाद आप कर सकते हैं। वो संपुट है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इस तरीके से आपको हर चौपाई के बाद में ये बोलता चले जाना है और इसी को बोलते हैं संपुट लगाना। अगर कोई भूत व्याधि है, कोई नज़र दोष लग रहा है, उस समय आप कहेंगे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरीके से आपको करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, जो ऊपर का दोहा और नीचे का दोहा है उसे छोड़कर आपको जहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होती है वहाँ से आपको संपुट लगाना शुरू करना है। लास्ट के दोहे तक आपको संपुट लगाना है। उसके बाद में आप 7 हनुमान चालीसा करते हैं, 11 हनुमान चालीसा करते हैं। बार बार आपको श्री गुरु चरण सरोज रज बोलने की जरूरत नहीं है, लास्ट का दोहा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कठिन कार्य है, कोई असाध्य कार्य है, उसको आप सुगम बनाना चाहते हैं या वो बस में ही नहीं आ रहा है, तो आप हनुमान जी का आशीर्वाद इस तरीके से ले सकते हैं। कौन सी चौपाई ये लगाएंगे आप? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। ठीक है जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए और राम जी की कृपा पाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सारा संसार मांगता है, कभी कभार ऐसा भी करना चाहिए कि हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करें। तो वो कार्य आप किस तरीके से करेंगे? उस कार्य को करने के लिए आप हनुमान चालीसा का ही सहारा लें। इससे आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलेगा और हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। उसमें आपको सिर्फ छोटा सा एक मंत्र बोल देना है। जब आप दोहा बोल दें, दोहा बोलने के बाद जब हनुमान चालीसा शुरू होती है तब आप बोलेंगे, चालीसा शुरू होने से पहले, राम रामाय नमः, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम रामाय नमः। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम रामाय नमः। इस तरीके से आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे आप परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। जो लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ मैं, और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मैं रोग से शोक से ग्रस्त हो गया हूँ, तो या तो वो हनुमान चालीसा की शक्ति को जानते नहीं या शुद्धता और पवित्रता का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो उन लोगों को हनुमान चालीसा का इस तरीके से पाठ करना चाहिए। और जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकल्प लेकर करें तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन संकल्प अगर आप जैसे कि 11 दिन 21 दिन का लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप डेली में भी कर रहे हैं और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, तब भी आप संकल्प लीजिए कि मैं संकल्प ले रहा हूँ एक हनुमान चालीसा का और प्रभु मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके से संकल्प लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर आप 11 और 21 दिन का संकल्प लेते हैं तो कोशिश ये कीजिए, हनुमान जी का जब आप पूजा करते हैं तो आपके कपड़े लाल होने चाहिए, लाल तिलक होना चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, चमेली के तेल का दिया जलाएं और उनके अपना जो आसन है वो लाल आसन रखें। जब पूजा कर लें तो आसन को बंद करके रखें, ठीक है। जमीन पर सोएं और
कोशिश ये कीजिए संकल्प के दौरान अपना खाना खुद ही बनाकर खाएं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि 2026 आप सभी का बहुत अच्छा जाए, बल्कि सारे साल अच्छे जाएं, क्योंकि एक बार भगवान की कृपा हो जाती है तब बुराइयां और व्याधियां, समस्याएं टिकती नहीं हैं। वो तो भगवान हनुमान को देखकर ही भाग जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी भाई बंधुओं से विनम्र अनुरोध है कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री सीताराम।